आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से मैं हूं डॉक्टर शब्बीर हुसैन और ये प्रोग्राम है एमए उर्दू का। एमए उर्दू के सेमेस्टर चहारम में जदीद उर्दू नज़्म का लाजमी पर्चा शामिल किया गया है, जिसका कोड उर्दू 4120 है। मैं इसका कोर्स इंस्ट्रक्टर हूं और आज ऑनलाइन क्लासेस का 32वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 32। हम जदीद उर्दू नज़्म निगारों बारे तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। उनके यहाँ मौजूद मारूफ रुझानात और उनकी नज़मों का मुतालिया और हवाला और जदीद और जय्यद नाकदीन की उन बारे राय का हमने एक बार जायज़ा लिया है। दूसरे मरहले में हम मुंतहिब नज़मों को जो इस निसाब में शामिल हैं उन्हें देख रहे हैं। हमारी नज़्म चल रही है सबा वीरान राशिद की। नज़्म को फिर देखिए। सुलेमा सर बजानू और सबा वीरान, सबा वीरां सबा आसेब का मस्कन, सबा आलाम का अंबारे बेपायां। गया हो सब्ज़ाओ गुल से जहाँ खाली, हवाएं तशना बारां तयूर इस दश्त के मुनकार ज़ेरे पर, तो सुरमा दरगलू इंसान सुलेमा सरबजानू और सबा वीरान। सुलेमा सरबजानू तुरशरू गमगी परेशामू, जहांगीरी जहां बानी फ़कत तर्रारा याहू। महब्बत शोलाए पर्रां हवस बुए गुले बेबू, ज़राज़े दहर कमतर गू। सबा वीरां के अब तक किस ज़मीं पर हैं, किसी यार के गारत घरों के नक्शे पा बाकी। सबा बाकी न महरूए सबा बाकी। सलेमा सरबजानू अब कहाँ से कासिदे फरखुंदा पै आए, कहाँ से किस सबू से कासाए पीरी में मैं आए। ये उसका फरहंग है जिसे हमने गुज़िश्ता लेक्चर में भी देखा था। गया है बुन तिश्ना बारा मिनकार ज़ेरे पर, तुरशरू पर्रां, ये सारे वही। डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी ने इस नज़्म को तारीख़ी अलामती नज़्म कहा और इसे मशरिक़ की कशमकश के तनाजुर में देखा। मशरिक़ जो अपनी इक़दार की जंग भी लड़ रहा है और आलमी तब्दीलियों का सामना भी कर रहा है। डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी कहते हैं, सुलेमा और सबा वीरां ऐसी तारीख़ी अलामतें हैं जिनसे अज़मत और शौकत का तसव्वुर वाबस्ता है, मगर इन्हें ज़वाल और बेबसी के आलम में दिखाया गया है। इस बेबसी की वजह वो ज़वाल है जो नो आबादियाती निज़ाम की वजह से इस सरज़मीन पर तारी हो चुका है
और जिसके असरात अभी तक इस ज़मीन पर हैं। इस नज़्म में गैर मुल्की इस्तामारियत के ख़िलाफ़ जो रद्द अमल दिखाया गया है, इस हवाले से डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी लिखते हैं, इसका पस मंज़र जंगे अज़ीम दवम के बाद का ईरान है, जो सियासी और मुल्की इन्हतात के सबब गारतगर नौ आबादियाती ताकतों की अलामत है, जिन्होंने ईरान को लूट कर बर्बाद कर दिया था। राशिद ने इस नज़्म में तारीख़ी अदवार की अज़ीम तरीन शख्सियत का इंतखाब करके, यानी सुलेमान, उन्हें बदतरीन हालत में दिखाया है और इस बदहाली की वजह गारतगरी नौ आबादियाती निज़ाम के असरात और अहले मशरिक़ के मनफी रवैयों को करार दिया है और गारतगर नौ आबादकारों का ज़िक्र करके महकूमियत के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जिसे इस नज़्म में वाज़िया तौर पर महसूस किया जा सकता है। सुलेमा सरबज़ानू और सबा वीरां, सबा वीरां, सबा आसेब का मस्कन, सबा आलाम का अंबार बेपायां, कि अब तक इस ज़मीन पर हैं किसी अय्यार के गारतगरों के नक्शे पा बाकी, सबा बाकी न महरुए सबा बाकी। इस नज़्म में शायर सियासी और समाजी शऊर को उजागर करता है, लेकिन ये एक फ़र्द की हैसियत से है, जहाँ एक आलमी तनाजुर बनता है, जहाँ एक कौमी और मुल्की तनाजुर बनता है, जहाँ एक एशियाई तनाजुर बनता है, जहाँ एक तरह से असातिरी तनाजुर बनता है। वहाँ पर ये एक फ़र्द की दास्तान भी है, एक ऐसे फ़र्द की जो किसी एक ऐसा जिसे आप कह लीजिए सोक्रेटिक, एक सुकरात का जो तसव्वुर अलमिया है उससे मिलता जुलता अलमिया इस नज़्म से बरामद होता है। मजल्ला ख़ियाबान में डॉक्टर सुहेल अहमद का एक मज़मून राशिद के फ़र्द पर मशरिक़ व मगरिब की कशमकश के असरात से एक इक़्तिबास देखिए, जिससे फ़र्द और जो उस अहद के कशमकश के हालात हैं उससे जो फ़र्द बरामद हो रहा है उस बारे ये भी मज़मून और इक़्तिबास इसलिए शामिल लेक्चर किया गया है कि आप इसको बआसानी नेट से हासिल कर सकते हैं। तरक्की पसंद नज़्म और जदीद नज़्म। तरक्की पसंद नज़्म और जदीद नज़्म में सियासी और समाजी अफकार के बयान की नौइयत मुख्तलिफ है। तरक्की पसंद शायर इज्तमाई नुक्ता नज़र के मातहत बराह रास्त अंदाज में सियासी और समाजी अफकार की तश्कील करते हैं, जबकि जदीद नज़्म निगार शायर इंसान का आफाकी तसव्वुर ज़हन में रखते हुए
सियासी और समाजी हालात के असरात फ़र्द पर मुरतब करते हुए फ़र्द की नफ्सियात और उसके एहसास शिकस्त की रोशनी में सियासी और समाजी अफकार पेश करते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। एक जो है वो इंसान को उस तरह से देख रहा है, दूसरा उसे तासुरात की बुनियाद पर देख रहा है, उसके इम्पैक्ट्स की बुनियाद पर, इम्पैक्ट फैक्टर का मुतालिया कर रहा है। इस तरह इस्तेमार मुखालिफ रुझानात में भी उनका तसव्वुर तरक्की पसंदों से मुख्तलिफ है। उन्होंने इस्तेमारी जुल्म जबर और उनके नाफिज करदा निज़ाम की बुनियादी सूरतों को फ़र्द के हवाले से पेश किया है। नून मीम राशिद की शायरी का अगरचे सियासियात और समाजियात से गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने इन अफकार का इजहार फ़र्द के हवाले से किया है और तकसीम के कबल के हिंदुस्तान पर इस्तेमारी जुल्म जबर और उनके नाफिज करदा निज़ाम की मनफी सूरतों को फ़र्द की नफ्सियात और उसके एहसास शिकस्त के हवाले से पेश किया है। एक फ़र्द पर एक पूरा निज़ाम कैसे असरअंदाज होता है और निज़ाम में मौजूद ताकतवर की जंग जो वो मुसल्लत करता है कमज़ोर पर, वो हालात जो कमज़ोर पर मुसल्लत करता है, उससे अगर एक फ़र्द बराह रास्त नहीं भी गुज़रता तो वो उस सब के मुशाहदे से भी क्या सीखता है या उस अहद में मौजूद होते हुए इस पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। और इसी तनाजुर में मशरिक़ व मग़रिब के माबैन होने वाली कशमकश और मशरिक़ व मग़रिब के मख़सूस तसव्वुरात को उजागर किया है। इनका तसव्वुर मशरिक़ व मग़रिब सेकुलर हवालों से तश्कील पाता है और मज़हब से बुत को वो इन इकाइयों की तफ़हीम करते हैं। इसलिए उनका नुक्ता नज़र इकबाल से मुख्तलिफ है, किसी मखसूस जमात या नज़रिए से मुंसलिक ना रहने और इंसान और इसके एहसासात आज़ादी फ़िक्र के साथ पेश करने के बाइस उनका रवैया तरक्की पसंदों से हम आहंग होने के बावजूद उनसे अलग हो जाता है। नून मीम राशिद की शायरी का आगाज़ फ़र्द के रूमानी एहसास से हुआ। बुनियादी बात कि एक फ़र्द जो है उसका जो तसव्वुर बुनियादी तौर पर राशिद के यहाँ हमें इब्तदा में नज़र आता है वो एक उसका रोमांटिक बीइंग का है, एक रोमानवी तसव्वुर है। उनका इब्तदाई फ़र्द बेइत्मीनानी और बेसकूनी का शिकार है और बेचैनी के अजाले के लिए वो पनाहगाह की तलाश में है। वो ख़यालों की बस्ती, मनाज़िर फ़ितरत और हसीन वादियों में गुम होने के ख्वाब देखता है और इसी इब्तदाई फ़र्द के एहसासात रोमानवी फ़िक्र से जुड़े हुए हैं। इसके मसाइल इब्तदाई नज़मों में ज़ाती दिखाई देते हैं, मगर ये फ़र्द अपनी ज़ात की बेइत्मीनानी से होता हुआ समाज की तरफ बढ़ता है और उसके ज़ाती दुख समाज के दुखों से मिल जाते हैं और इसे अपनी कौम की फ़िक्र लाहक होती है जो मशरिक़ में ज़बूं हाली, ज़वाल पसंदी और ज़िल्लत का शिकार है। ये कौम शदीद बहरान में घिरी हुई इस हालत तक पहुँच गई है जहाँ जीने और मरने के दरमियान फासला बाकी नहीं रहा। राशिद के फ़र्द की ज़ात से इज्तमा की तरफ मराजत
इनके सियासी और समाजी शऊर को वाज़िया करती है। इसे हम अगले लेक्चर में भी हम इसका ज़िक्र करेंगे, समाजी और सियासी शऊर का। तो एक फ़र्द की एहसास से होते हुए पूरे इज्तमाही अक़वाम को, इज्तमाही इंसानी ज़िंदगी को मौजू बनाना, ये फैलाव जो शुरू होता है इकाई से, इस पूरी आलम को एक यकताई में देखने का, ये सियासी शऊर की, समाजी शऊर की बेदारी से मुमकिन हुआ। इनके कलाम में कौम के सियासी समाजी ज़वाल, गुर्बत व अफलास, ज़िल्लत व बेबसी के ख़िलाफ़ एक रद्द अमल पैदा होता है जो साम्राज्य दुश्मन रुझानात की तकमील करता है, तश्कील करता है, क्योंकि राशिद इन हालात का ज़िम्मेदार अंग्रेज़ साम्राज्य को समझता है, जिसने पूरे मशरिक़ पर अपना तसल्लुत कायम करके उन्हें ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। राशिद के इसी सियासी और समाजी शऊर की वजह से उन्हें बाज़ नाक़दीन ने तरक्की पसंद शुअरा में शामिल कर रखा है। यूँ हमें राशिद के यहाँ अपने लोगों के लिए एक दर्द का एहसास होता है। राशिद, जिसका ज़ाती विजन बहुत बुलंद है, राशिद जो ख़ुद एक आसूदा ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स है और अपने मुल्क में क़याम भी उसका इतना नागुज़ीर नहीं है, वो अच्छी जगह होने के बावजूद भी एशियाई फ़र्द की ज़िंदगी पर मगरिब के तसल्लुत के असरात को इस हद तक नापसंद करता है कि वो उन्हें करीब करीब गाली देने से भी बाज नहीं आता। राशिद का फ़र्द की ज़ात बारे रुमान का तसव्वुर किस तरह फैलता हुआ, वसी होता हुआ, गहरा होता हुआ इतना आगे चला गया कि राशिद ने इससे इनकलाब की राहों को तलाशना और तराशना शुरू कर दिया। राशिद जैसा पढ़ा लिखा, बाशऊर, जदीद हिस्सियात का मालिक, मुअस्सिर समाजी मुतालियात का अच्छा पारख और आलमी अदब पर नज़र रखे हुए शख्स जब अपने लोगों को इन मसाइल से दो चार देखता है तो वो बिला तामुल, बिला झिझक खुल कर इजहार करता है उस एक फ़र्द की शिकस्त ज़ात के हवाले से जिसकी शिकस्त फैल कर पूरे इंसान की रुमानवी शिकस्त हो सकती है। यूँ अलंबरदार है नून मीम राशिद, एक बुलंद तसव्वुर ज़िंदगी के लिए जो एक फ़र्द का पैदाइशी और बुनियादी हक़ है। यूँ नून मीम राशिद की नज़्म एक जस्त भरते हुए एक कलापे के साथ वो उस रवायत से निकल कर जदीद जो नज़्म का पैटर्न है उसमें भी जा कर अपनी जगह बनाती है। अज़ीज़ तुलबा, आपने नून मीम राशिद की इस नज़्म के हवाले से मज़ीद इक़्तिबासात को देखा।
हम अगले लेक्चर में इस नज़्म को अपने तई ताबीर और शरह से भी गुजारेंगे ताकि इस पर तफसील से हम बात कर सकें। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।